हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज से तकरीबन 6 या 7 दिन पहले मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि आप लोगों को चांद रात के लिए एक गिफ्ट दूंगा जो मर्द हज़रात शादीशुदा हैं उनके लिए, या वो नौजवान जिन्होंने मुश्तजनी करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया हो, ये नुस्खा उनके लिए भी बहुत आला है। लेकिन वो नौजवान ये नुस्खा सर्दियों में इस्तेमाल करें। ये नुस्खा नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई, वो कुंवारे हजरात, वो ये नुस्खा सर्दी में के अलावा अगर गर्मी में यूज़ करेंगे तो बेइंतहा कुव्वत पैदा हो जाती है जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और मैं नहीं समझता कि ये नुस्खा नौजवान जो कुंवारे हजरात हैं वो ये नुस्खा सर्दियों में यूज़ करें। ये नुस्खा एक बुजुर्ग थे, सन्यासी थे, ये उनके दिल का राज था जो बड़ी उनसे मिन्नत समाजत तरलों के बाद ये नुस्खा हासिल किया गया। लेकिन आप लोगों से वादा किया था कि रमज़ान में आप लोगों को चांद रात के लिए एक गिफ्ट नायत करूंगा, एक तोहफा दूंगा। ये तोहफा अब आपकी खिदमत में पेश है। अब ये आप पर मुनहसर है कि मेरे इस दिए हुए तोहफे को आप किस कदर पसंद करते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, ये अब आपके हाथों में है। मैं इस नुस्खे की तारीफ में अब ज़मीन आसमान मिला दूं तो ये कर दूं वो कर दूं, मैं नहीं समझता। ये नुस्खा अपनी तारीफ आप ही है। एक दफ़ा जो इस्तेमाल कर लेगा, अल्लाह के फजल से अगर वो दोबारा गलत काम ना करे तो उसे सारी ज़िंदगी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस नुस्खे को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर वाले यूज़ ना करें, बाकी जो मर्जी यूज़ करे, कोई परवाह नहीं, कोई मसला नहीं। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए नुस्खा अमूमन हाई ब्लड प्रेशर को मज़ीद बढ़ाता है और मरीज ब्लड प्रेशर तेज़ करता है, तो इसलिए वो कोशिश करें इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। अगर करें भी तो साथ साथ अपने ब्लड प्रेशर को साथ साथ लाजमी चेक करें ताकि कोई मसला ना बने। नुस्खे को अज्जा बताने से पहले एक छोटा सा वो हमारी जो रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन करें और साथ बेल बटन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए। व्यूवर्स, ये नुस्खा आज से कई साल पहले जब मैंने ये नुस्खा हासिल किया था, मुराद अली नाम था उनका बुजुर्ग का जिन्होंने ये नुस्खा लिया था। नुस्खा लेने के बाद जितने भी मरीजों को यूज़ कराया आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। उज़्म में इंतशार की कमी, नफ्स की रगों के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन ना होना, या ऐन वक्त ख़ास पर नफ्स का ढीला पड़ जाना, ये तमाम इस नुस्खे की अलामात हैं। ये तमाम इस नुस्खे के मतलब जो मरीज़ हैं वो इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकते हैं। या वो मर्द हजरात जिनकी उम्र 40 से क्रॉस कर गई हो और उन्हें जमा में लुत्फ़ ना आता हो, इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें। और ये मज़े की बात है, ये नुस्खा आपने ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन इस्तेमाल करना है। फ़ायदा तो पहले तीसरे चौथे दिन ही दे देगा, लेकिन ये 11 दिन जो नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है उसे अगले 11 साल कोई परवाह नहीं, अल्लाह के फजल से। नुस्खे के अज्जा सुन लें। सबसे पहले हमें मगज़ बादाम चाहिए, बादाम की गिरियाँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कौन सी गिरियाँ हैं हमारी, ये जो मगज़ बादाम है, ये हमारे मगज़ बादाम, ये कोशिश करना है ये गिरियाँ आप खुद बादाम तोड़कर निकालें, निकली निकलाई गिरियाँ ना लें, ये एक एहतियात लाजमी है। उसके बाद सब्ज़ इलायची। व्यूवर्स, अक्सर मैं आपको नुस्खे में सब्ज़ इलायची बताता हूँ तो लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं कि छिलके के साथ ही पीसनी है। व्यूवर्स, जब आपको सब्ज़ इलायची बताएं तो वो छिलके समेत ही पीसनी होती है। अगर छिलके के बगैर आपको यूज़ करानी हो तो उधर इलायची दाना कहा जाता है। तो इसके लिए अब आप ये गौर से सुन लें, ये इलायची आपने छिलके के समेत ही पीसनी है। तीसरी चीज़ है ज़ाफ़रान। व्यूवर्स, ज़ाफ़रान आपने खालिश प्योर 1 नंबर लेनी है। सबसे अच्छी ज़ाफ़रान जो दुनिया में पाई जाती है, मैंने जो मेरे तजर्बे में है वो स्पेन की है। उसके बाद नंबर आता है ईरान का। तीसरे नंबर पे जो बेहतर आती है वो इंडिया कश्मीर की गिनी जाती है। बहरहाल आप कोशिश करें कि आप स्पेन की लें। जो सऊदीया में जो हजरात हैं उन्हें डिब्बी में पैक मिलती है और वो वैसे ही खालस होती है, उसके लिए किसी शक व शुबे की ज़रूरत नहीं। चौथे नंबर पे जो चीज़ है, ये हमें लहसुन खुश्क चाहिए। खुश्क लहसुन पंसारियों के पास नहीं मिलता, इसके लिए आपको आसान हल है।
आप नेशनल वालों का ले लें, शान का ले लें, मेहरान वालों का ले लें, ये लहसुन पाउडर मिलेगा, गार्लिक पाउडर। ये प्योर लहसुन ही होता है, खुश्क किया हुआ। इस नुस्खे में हमें खुश्क लहसुन की ज़रूरत है। तो आप बेहतर इधर उधर पंसारियों के पास इधर उधर भागने दौड़ने से बेहतर है आप किसी भी अच्छी कंपनी का, वैसे मेरे जो मैं बेहतर समझता हूँ नेशनल वालों का अच्छा है, आप नेशनल वालों का ले लें। नेशनल वालों का गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर भी इसे कहते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप किसी भी अपनी उधर जो मिलती हैं अच्छी कंपनी जिनके पास ड्राई लहसुन, खुश्क लहसुन पाउडर मिले वो ले सकते हैं। बरूने मुल्कों में अगर नेशनल नहीं है तो और किसी अच्छी कंपनी का ले लें जो मोतबर कंपनी को, बड़ी कंपनी है। अब इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है, पहले इसकी मिकदार सुन लें। हमें बादाम चाहिए 50 ग्राम, इलायची सब्ज़ चाहिए हमें 50 ग्राम, लहसुन पाउडर चाहिए 50 ग्राम, और ये हमें ज़ाफ़रान चाहिए 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, ये तीनों चीज़ें एक साइड पे मैं कर देता हूँ। 1 2 3 ये 50 ग्राम, ज़ाफ़रान सिर्फ 5 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंडर चला दें, पीस लें, अच्छी तरह पाउडर बन जाए। इस तरह के किसी जार वगैरह में, इस तरह के किसी डिब्बे में आप संभाल लें। संभालने के बाद इसका ढक्कन लगा दें। और अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, 1 टीस्पून सुबह नाश्ते से पहले दूध के साथ, 1 टीस्पून आपने रात को सोते वक्त दूध के साथ आपने इसको 11 दिन यूज़ कर लें तो 11 सालों के लिए हर किस्म की मर्दाना कमजोरी को भूल जाएं। नफ्स के अंदर वो इंतशार, वो टाइटनेस आएगी, आपको महसूस होगा कि जैसे आपके साथ कोई हड्डी चिपक गई है, कोई लोहे की कोई चीज़ चिपक गई है। नफ्स को अंदर इस कदर तेज़ी से ब्लड की सर्कुलेशन ये नुस्खा करता है कि आपकी सोच है, ये मुश्तजनी करके जिन्होंने बेड़ा गर्क किया हो, ये नुस्खा उनके लिए तोहफा है। आजमा लेना, आजमाने के बाद दुआओं में याद रखना, और एक वादा है नुस्खे से फ़ायदा हो इसको लाइक और शेयर लाजमी करना है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।